नमस्कार एसपीसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मणि और हम यहाँ पर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की मैथमेटिक्स को पढ़ना शुरू कर चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने डिफरेंशियल कैलकुलस को शुरू किया है, जिसमें हम लोगों ने 2 यूनिट को समाप्त कर दिया है तथा तीसरी यूनिट जो कि लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी उसको शुरू की है, जिसमें हम लोगों ने लिमिट को भी समाप्त कर लिए हैं। क्वांटिटी हम लोगों ने कल शुरू की थी, जिसका लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने डिफिनेशन ऑफ क्वांटिटी बताया था और आज हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ क्वेश्चन लेकर आए हूँ आपके सामने, जिसको हम लोग आज देखा जाएगा। अगर आपने लेक्चर 1 को नहीं देखा है तो कृपया करके लेक्चर 1 को जरूर देख लें। चलिए चलते हम लोग आज के अपने टॉपिक पर, जिसमें हम लोगों को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। स्क्रीन पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है, कह रहा है एग्जाम द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। हमारे पास फंक्शन ऐसे डिफाइंड है। कल इस टाइप का मैंने एक क्वेश्चन बताया था, जिसमें ये ऐसे ही कुछ फंक्शन था, लेकिन 2 फंक्शन थे। यहाँ पर टोटल फंक्शन की 4 वैल्यू है और इंटरवल आपके पास कुछ यहाँ पर गिवन है। इस इंटरवल का मतलब क्या हुआ, इसको एक बार और मैं बता दूं। इस इंटरवल का मतलब ये हुआ कि अगर x जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो एफ एक्स की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, -x²। अगर x जो है 0 से बड़ा हो लेकिन 1 से छोटा या बराबर हो तो एफ एक्स की वैल्यू होगी 5x-4। और अगर 1 से बड़ा या बराबर हो x या 2 से छोटा हो तो वैल्यू होगी हमारी ये। और लास्ट x से अगर x जो है 2 से बड़ा या बराबर होगा तो 3x+4 होगा। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में कोई पॉइंट गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे बच्चे कि हम लोग पॉइंट को पता कर लें कि हमारे पॉइंट क्या क्या होंगे, किस पे हम कंटिन्यूटी को डिस्कस करेंगे। तो पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्टिन्यूटी में 3 चीज़ों का बहुत अहम रोल है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, दूसरा राइट हैंड लिमिट और तीसरा वैल्यू। वैल्यू कब किसी फंक्शन की निकल सकती है, जब हमारे पास x की इक्वल वैल्यू हो, एग्जैक्ट वैल्यू हो। अगर हमारे पास x की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो हम किसी फंक्शन की वैल्यू नहीं निकाल सकते। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बोलूँ कि एफ एक्स बराबर 3x+4 है, 3x+4 है, और मैं पूछूं कि इसकी वैल्यू बताइए 2 पे, तो 2 पे वैल्यू का मतलब हुआ कि x इज इक्वल टू 2, यानी x की एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता है कि x बराबर 2 है। यानी कि हम यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास वो पॉइंट हमें कंसीडर करने पड़ेंगे जहाँ पर x की एग्जैक्ट वैल्यू गिवन हो। आप कहेंगे सर पॉइंट क्या क्या है, तो आप देखिए हमारे फंक्शन को थोड़ा ध्यान से। तो इसमें पॉइंट जो है x इज लेस देन इक्वल टू 0। x किस पे इक्वल है, 0 के। x इसके इक्वल है 1 के, x इसके इक्वल है 2 के। यानी हमारे पास x की टोटल 3 एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर गिवन है, यानी कि क्लोज इंटरवल में गिवन है। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा कि क्लोज इंटरवल क्या होता है। अगर मैं लिखूँ x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि x जो होगा 1 से बड़ा या बराबर होगा और 2 से बड़ा या छोटा होगा। यानी क्लोज इंटरवल में हम लोग कॉन्टिन्यूटी की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो हमारे पास वैल्यू गिवन है, यानी हमारे पास 3 वैल्यू है जिस पे हमको क्वांटिटी को डिस्कस करनी चाहिए। वो 3 वैल्यू कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे सर वो 3 वैल्यू है 0 1 एंड 2। क्या, 0 1 एंड 2। इस पे हम लोग कॉन्टिन्यूस को डिस्कस करेंगे, इस फंक्शन की क्वांटिटी को डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैंने आपको ये बताया कि हमें अगर पॉइंट गिवन ना हो तो हम पॉइंट कैसे निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास पॉइंट क्या क्या है, तो हम लिखेंगे हियर हियर पॉइंट्स आर, हियर पॉइंट्स आर कौन कौन से हैं, 0 1 एंड 2 एंड 2 एंड 2। यानी हमारे पास 3 पॉइंट है, 0 है 1 है और 2 है। हम इन तीनों पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, एक बार 0 पर, एक बार 1 पर, एक बार 2 पर। तो सबसे पहले चेक करेंगे x बराबर 0 के लिए। तो x बराबर 0 के लिए सबसे पहले निकालना होगा फर्स्ट। फर्स्ट हम निकालेंगे, या ऐसे लिख सकते हैं, या लिख ले पहला फर्स्ट फॉर क्वांटिटी एट x इज इक्वल टू 0। किस पॉइंट के लिए, 0 के लिए। 0 के लिए निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना होगा बच्चे LHL। तो आप निकालेंगे LHL एट x इज इक्वल टू 0। डिफिनेशन क्या होती है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, आपको इतनी बात बता दी गई है, f ऑफ x इज इक्वल टू
लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। ये हो गया। अब आते हैं हम अपने फंक्शन में। ये फंक्शन जो है, जो हमारा f है, वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। f में 0 माइनस h है, यानी कि जो फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो कुछ जीरो से छोटी हो रही है, क्योंकि h पॉजिटिव होता है और जीरो में से हम कुछ पॉजिटिव नंबर घटा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि वो जीरो से कुछ छोटा होगा। अब आप अपने फंक्शन को थोड़ा देखिए, तो जीरो से छोटे के लिए हमको फंक्शन अलग से डिफाइन किया है, यानी अगर x जीरो से छोटा होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, माइनस एक्स स्क्वायर। फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, माइनस एक्स स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर जो फंक्शन कंसिडर करूँगा वो माइनस एक्स स्क्वायर कंसिडर करूँगा, यानी अगर इसको और आगे बढ़ा जाए तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा f ऑफ माइनस h। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि इसके लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, तो सब लोग कहेंगे एक सुर में, एक साथ में, कि सर जीरो से छोटा वाला, और जीरो से छोटा वाला क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर, तो भाई माइनस एक्स स्क्वायर रखिए। जैसे रखेंगे तो होगा माइनस, और माइनस एच की वैल्यू रखेंगे तो ये होगा माइनस एच का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर सॉल्व डायरेक्ट कर लीजिए, क्योंकि एच ही है, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू मैं लिख देता हूँ, ये आ जाएगा सर 0। तो हमारे पास एल एच एल कितना आ गया, 0 आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब आप निकालेंगे क्या सर, आर एच एल। आर एच एल किस पे, तो आर एच एल एट एक्स इज इक्वल टू 0। डेफिनेशन लिखिए, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, तो होगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच। अब 0 प्लस एच का मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि यहाँ पर 0 से कुछ बड़ी वैल्यू होगी। एफ कौन सी वैल्यू लेगा, जो 0 से कुछ बड़ा हो। तो फंक्शन, चलिए फंक्शन में डिफिनेशन देखिए, जो डिफाइन किया गया हमारा फंक्शन, उसमें 0 से बड़ा के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइन किया गया। तो अगर 0 से बड़ा होगा, एक्स अगर 0 से बड़ा होगा तो हमारे पास फंक्शन होगा 5x माइनस 4। तो यानी अब हम जब लेंगे तो ले लेंगे क्या, 5x माइनस 4, यानी यहाँ पर जो फंक्शन वैल्यू होगी, इसको और आगे लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h, f ऑफ h। और जब फंक्शन लेंगे तो कौन सा लेंगे, तो सर आपने बताया कि 0 से बड़ा के लिए जो फंक्शन डिफाइंड है वही ले लीजिए। तो डिफाइन क्या है, 5x माइनस 4, तो होगा 5h प्लस 4। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, एक और देख लीजिए क्या है फंक्शन, 5x माइनस 4, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 5x माइनस 4, ये प्लस लिख दिया मैंने, 5x माइनस 4। h बराबर 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, माइनस 4। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, अभी आपने देखा कि आपने एल एच एल निकाला, आपने क्या निकाला, एल एच एल। एल एच एल कितना आया बच्चे, 0 आया। एल एच एल कितना आया, 0। आर एच एल कितना आया, 5 माइनस 4। तो यहाँ पे एल एच एल जो है वो आर एच एल के बराबर ही नहीं है। जब एल एच एल आर एच एल के बराबर नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, और जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ये फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूस कभी नहीं हो सकता, यानी आपको वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे हियर LHL is not equal to RHL, therefore f of x is not continuous, ये continuous नहीं होगा at x is equal to 0, x is equal to 0 पर continuous नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक, जी सर क्लियर है। अगर आपको वैल्यू निकालने को कह दिया जाए तो वैल्यू कैसे निकालते हैं, वैल्यू मतलब एफ ऑफ 0 कैसे निकालते, थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको भी बता दूं, वैल्यू कहाँ निकलती, जहां पर इक्वल की साइन है उसी फंक्शन को लेना आपको वैल्यू के लिए। क्यों, क्योंकि एफ ऑफ 0 निकालना है तो इक्वल का साइन कहाँ है, माइनस एक्स स्क्वायर के लिए, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू आती 0, ठीक है। हालांकि वहाँ पर इस चीज़ को निकालने की जरूरत नहीं है, अगले क्वेश्चन में होगी तो बताएंगे। तो हमने x बराबर 0 पर चेक कर लिया, ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। अब दूसरा हमको करना होगा एट x इज इक्वल टू 1, 1 के लिए। 1 के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा बच्चे, एल एच एल एट x इज इक्वल टू 1। एल एच एल निकालिए, डिफिनेशन लिखिए, तो होगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस h। अब देखिए ये फंक्शन कौन सी वैल्यू कंसीडर करेगा या कौन सी वैल्यू लेगा, जो 1 से छोटी हो, क्योंकि 1 से कुछ घट रहा है, कुछ पॉजिटिव घट रहा है, तो 1 से छोटा होगा। तो 1 से छोटा के लिए देखिए थोड़ा ध्यान से, कौन सा फंक्शन हमारा डिफाइंड है, हम लोग अपने क्वेश्चन में चले।
वन से छोटा के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड उसको देखिए। तो आप देखिए वन से छोटे के लिए आपके पास फंक्शन डिफाइंड है 5x-4। कौन सा फंक्शन डिफाइंड है 5x-4? कौन सा फंक्शन डिफाइंड है 5x-4? है कि नहीं है? जी सर बिल्कुल है। कौन सा फंक्शन डिफाइंड है? x से अगर वन से छोटा होगा तो हमारे पास फंक्शन डिफाइन है 5x-4। तो बस ले लीजिए, यानी यहाँ पर लेना होगा फंक्शन आपको 5x-4। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 5x की जगह रखेंगे 1 माइनस h, हो जाएगा -4। जब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करिए तो होगा 5-4 दैट इज 1। यानी LHL जो आया, जो हमारा LHL आया, LHL हुआ आया हमारे पास 1। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या निकालेंगे? RHL निकालेंगे। तो चलिए RHL निकालते हैं। तो RHL एट x इक्वल टू 1, डिफिनेशन क्या होगी? तो होगी बच्चे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x बराबर क्या होगा मेरे लाल? लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। कौन सा फंक्शन लेंगे? तो सब चिल्ला के कहेंगे कि सर जहाँ पर वन से बड़ा फंक्शन, वन से बड़े के लिए जो फंक्शन डिफाइन हो, क्योंकि 1 प्लस एच है, 1 से बड़ा हो जाएगा। तो 1 प्लस एच के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, यानी 1 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है? तो देखिए 1 से बड़े के लिए हमारे पास फंक्शन डिफाइंड है 4x² माइनस 3x, यानी यहाँ पर फंक्शन जो लेंगे वो लेंगे 4x² माइनस 3h। तो ले लीजिए, तो 4x² की जगह क्या हो जाएगा? 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 3x, x की जगह लिख देंगे 1 प्लस एच। जब इसको सॉल्व करेंगे, तो h बराबर 0 हो जाएगा, होगा 4, और यहाँ जब रखेंगे तो 0 तो 4 माइनस 3 दैट इज 1। यानी हमारे पास जो RHL आया वो भी कितना आया? 1। अब देखिए यहाँ पे LHL हो गया RHL के बराबर, क्योंकि हम लोगों ने अभी LHL निकाला था 1 और यहाँ पे RHL भी आया 1। ठीक है, दोनों बराबर हो गया। तो अब निकालेंगे हम लोग वैल्यू। तो वैल्यू एट x इक्वल टू 1, यानी f ऑफ 1। तो f ऑफ 1 कितना होगा? देखिए कहाँ पर 1 डिफाइंड है, इक्वल के लिए 1 किस फंक्शन के लिए डिफाइंड है? तो इक्वल के लिए हमारे पास दो फंक्शन डिफाइंड है। यहाँ पर देखिए थोड़ा ध्यान से, कौन कौन सा डिफाइंड है इसको मैं बता दूं। देखिए कहाँ का इक्वल का साइन है, 1 पर यहाँ पे भी इक्वल का साइन है और 1 पर यहाँ पे भी इक्वल का साइन है, यानी आप दोनों फंक्शन को कंसिडर कर सकते हैं f ऑफ 1 निकालने के लिए। तो आप एक बार मैं इससे निकालता हूँ f ऑफ 1, तो होगा 5 इंटू 1 माइनस 4 दैट इज 1। एक बार मैं नीचे वाला लेता हूँ, आप कोई भी लेंगे आंसर सेम आएगा। तो होगा 4 इंटू 1 माइनस 3, अरे भाई x या 1 रखिए तो आएगा कितना? 1। तो कोई फंक्शन ले लीजिए आप जहाँ इक्वल का साइन है, तो f ऑफ 1 कितना आया? 1 आएगा। f ऑफ 1 कितना आया? 1 आएगा। आशा करते हैं आपको बात समझ में आ रही होगी। तो ये आया f ऑफ 1 बराबर 1। तो वैल्यू भी हमारी क्या आ गई? 1, यानी f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। अगर लिखना होता है ऐसे लिख लीजिए, था 5x-4, तो 5 इंटू 1 माइनस 4 दैट इज 1। यहाँ पे क्या हुआ? हियर LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू, तीनों बराबर हो गया। और जब तीनों बराबर होता है तो आपको पता है कि देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूअस। fx जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा किस पॉइंट पर? एट x इक्वल टू 1। बात समझ में आया? अभी हमने देखा कि 0 के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं था, लेकिन एट x इक्वल टू 1 के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब किस पे चेक करना है? सर चेक करना है, हमें चेक करना है अब एट पॉइंट 2 पे। तो कर लीजिए, तो तीसरा एट पॉइंट 2, एट पॉइंट 2 के लिए चेक करना हमको। तो थ्रू के लिए सबसे पहले निकालेंगे आप LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2। डिफिनीशन लिखिए सर। डिफिनीशन ये होता है कि लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। जी सर ये होता है। आगे बढ़ेंगे तो देखिए 2 से छोटे के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, तो आप देखिए थोड़ा ध्यान से, 2 से छोटे के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है? तो जब 2 से छोटा होगा, जब 2 से छोटा होगा x, तो फंक्शन डिफाइंड है 4x² माइनस 3x। तो बस लिख दीजिए, तो हो जाएगा 4x² माइनस 3h। तो आगे जब लिखेंगे तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 4x²,
4 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 3x तो होगा 3 2 माइनस एच। जैसे आप h बराबर 0 रखेंगे इनमें इसमें h बराबर 0 रखिए तो होगा 4 और इसका स्क्वायर कर लेंगे भाई 2 का स्क्वायर होगा। इतना तो आप लोग को सॉल्व करना आता होगा, नहीं आता होगा तो कर लीजिएगा। भाई h 0 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 इंटू 4 होगा 16 और 16 में से 6 गया तो आएगा 10। तो ये आएगा कितना 10 आएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर। तो LHL हमने निकाला कितना, LHL बराबर आया 10। अब आप निकालिए RHL। तो RHL एट x इज इक्वल टू 2, डिफिनेशन क्या होगी कि लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। दो से बड़े के लिए होगा लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, दो से बड़ा। तो देखिए ध्यान से, जब दो से बड़ा होगा फंक्शन तो क्या होगा, जब दो से बड़ा होगा तो डिफाइन किया है 3x प्लस 4। भाई जब x दो से बड़ा होगा तो क्या होगा 3x प्लस 4। तो ले लीजिए आप, तो आप लेंगे 3x प्लस 4, तो यहाँ हो जाएगा कितना 3x इधर रखना आपको 2 प्लस एच और हो जाएगा प्लस 4। h बराबर जैसे 0 रखेंगे तो होगा 6 प्लस 4 10। ठीक है, तो RHL भी आया कितना 10। अब हम निकालेंगे वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2, ठीक है, यानी दैट इज f ऑफ 2। अब देखिए f ऑफ 2 कहाँ निकलेगा, देखिए कहाँ पर इक्वल है 2 के लिए, तो देखिए ध्यान से, तो 2 के लिए कहाँ इक्वल है, देखिए यहाँ पर कहीं भी इक्वल का साइन नहीं है कि 2 पे इक्वल का साइन हो, यहाँ तो नहीं है, यानी कि ये वाला फंक्शन तो नहीं लेंगे, ये वाला फंक्शन नहीं हो लेंगे। कहाँ पे इक्वल का साइन है, तो आप कहेंगे सर इक्वल का साइन यहाँ पे है, तो आप लेंगे ये वाला फंक्शन यानी 3x प्लस 4 वाला। तो f ऑफ 2 लीजिए यहाँ पे, जैसे लेंगे तो 3x प्लस 4 लेंगे तो होगा 3x का मतलब 2 और हो जाएगा प्लस 4, तो 3 इंटू 2 होगा 6 और 6 प्लस 4 हो जाएगा 10। तो यहाँ LHL भी 10 आया, देखिए ध्यान से, एट x इक्वल 2 पर LHL भी 10 आया, RHL भी कितना आया 10 और वैल्यू भी आई 10। तो क्या हो गया हियर RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू वैल्यू। तो देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, एट x इज इक्वल टू क्या होगा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। आशा करते हैं आपको इतनी बात समझ में आई होंगी। इस क्वेश्चन को बताने का मकसद ये था कि मैं बार बार नहीं बताऊंगा, हर टाइम आपको LHL RHL निकालना है, आप बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे लगा लेंगे। थोड़ा सा मैं एक बार और समझा दूं, थोड़ा सा समझाना है और समझा दूं कैसे आप करना है। देखिए ध्यान से, फंक्शन आप देख लीजिए कहाँ कहाँ किसके लिए डिफाइंड है, ठीक है, LHL निकालिए, RHL निकालिए और वैल्यू निकालनी है, इतना काम करना है। मैंने बताया कि किस पॉइंट पे निकालेंगे जहाँ पर हमारी वैल्यू निकल सके, तो आपको पता है वैल्यू कहाँ निकल सकती थी, इक्वल टू पे, जहाँ पे इक्वल का साइन हो। तो इक्वल का साइन 3 जगह था, 0 पे 1 पे और 2 पे, तो हमने 3 पॉइंट ले लिया 0 1 2। अगर भाई और कहीं भी होता तो हम वो भी पॉइंट ले लेते, ठीक है। तो यहाँ पर 3 जगह था, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए भाई कोई दिक्कत किसी को नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है हमें, ठीक। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, जब आपको कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ आ गया, हाँ, तो आप कोई दिक्कत नहीं है तो बस आप लगा लीजिए, एक बार 0 के लिए लगाइए LHL, 1 के लगाइए और 2 के लिए लगाइए। जब 0 के लिए लगाएंगे तो देखेंगे कि जब 0 माइनस h होगा तो 0 से कुछ छोटा होगा, तो वैल्यू आप लेंगे ये वाली, क्योंकि 0 से छोटे के लिए माइनस एक्स स्क्वायर डिफाइंड है। जब 0 प्लस h करेंगे RHL निकालेंगे तो 0 से कुछ बड़ा हो जाएगा, तो वैल्यू लेंगे ये वाली, क्योंकि 0 से जब बड़ा होगा x तो 5x माइनस 4 डिफाइंड है, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली ऐसे और ऐसे, इतनी बात आपको लिखी गई है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। आशा करते हैं आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो हमने निकाल दिया, ये जो क्वेश्चन था हमारा fx वो कंटिन्यूअस केवल 1 और 2 पे है, 0 पे नहीं था, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा नए टॉपिक की तरफ। हमें पढ़ना है आज थोड़ा सा मॉड फंक्शन के बारे में, क्योंकि कंटिन्यूटी का क्वेश्चन मॉड पे भी बहुत आता है, उसको देख लिया जाए, ठीक। चलिए थोड़ा मॉड के बारे में चर्चाएं हो जाए, हालांकि मैंने बहुत बार चर्चा किया है,
लेकिन देखिए मॉड एक्स मैंने बताया, मॉड एक्स जो होता है इज ऑलवेज एपीयू। एपीयू का मतलब हुआ ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब मॉड एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, सबसे बड़ी बात। मतलब जीरो से बड़ा या बराबर होगा, ये बात आपको नोट कर लेनी है। अब देखो ना ध्यान से देखिए, मॉड एक्स जो होता है उसकी दो वैल्यू होती है। मॉड एक्स की दो वैल्यू होती है, वो कौन कौन सी होती है मैं ये पहले बताया हूँ। ये होती है एक माइनस एक्स, कब होता है, जब एक्स इज लेस देन जीरो, और एक होता है एक्स जब एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। अब आप कहेंगे सर कि यहाँ तो आपने इज ऑलवेज पॉजिटिव लिखा है, यहाँ पे माइनस एक्स कैसे आ गया, यहाँ पे माइनस एक्स कैसे आ गया। हालांकि मैंने इससे पिछले लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि क्यों आ गया, इसलिए माइनस एक्स आया, थोड़ा ध्यान समझना है। जैसे मानिए एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, जैसे मान लिया मैंने मॉड बराबर टू है, माइनस टू बराबर क्या होगा, टू होगा कि नहीं होगा, तो आप कहेंगे जी सर होगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर मैं टू लिखूं तो ये भी होगा टू, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव होता है। अब थोड़ा इसको रिलेट करिए, मानिए हमारा ये एक्स था, एक्स, ठीक है, ये एक्स था, ठीक है, तो एक्स बराबर क्या है, माइनस टू है। एक्स बराबर क्या है, माइनस टू है। एक्स बराबर क्या है, माइनस टू। अब हमें पता है कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आनी चाहिए। ये पॉजिटिव कब आ सकती है, क्योंकि माइनस टू जो है वो लेस देन जीरो है, और लेस देन जीरो होगा तो अगर इसको पॉजिटिव लाना है तो भाई साहब तो हमें लिखना पड़ेगा माइनस एक्स। माइनस एक्स, माइनस एक्स का मतलब थोड़ा बात समझना है, माइनस एक्स का मतलब क्या है कि माइनस ऑफ माइनस टू। माइनस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। इसको मैं हटा दूँ थोड़ा, ये माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस, तो आएगा क्या, टू। अगर आपने मॉड एक्स बराबर एक्स ही रख देते जब एक्स इज लेस देन जीरो होता तो सर इसकी वैल्यू आ जाती माइनस टू। कैसे आ जाती, देखिए यहाँ पर एक्स बराबर माइनस टू था, और आप बोल रहे हैं माइनस मॉड एक्स बराबर एक्स, तो मॉड एक्स बराबर अगर एक्स होता तो ये माइनस टू आता, तो फिर ये वाली प्रॉपर्टी बिल्कुल फेल हो जाती। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखना है कि मॉड एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि वो माइनस टू के लिए भी सेटिस्फाई होगा और प्लस टू के लिए भी सेटिस्फाई होगा। बात समझ में आ रही, इतनी बात आप समझ गए होंगे। हालांकि ये मैं बताया इसलिए मैं यहाँ डिटेल में नहीं घुस रहा हूँ, क्योंकि ये सब बता दिया गया आपको, और फिर उसी चीज़ को बार बार रिपीट करें तो अच्छी बात नहीं होती। और जो डायरेक्ट इस पे आ गए होंगे वो गधे ही हैं, उनको और वीडियो देख लेना चाहिए, कुछ लाभ ही होगा। तो मैंने ये दो बातें बताई, ठीक है, आशा करते हैं ये बात समझ में आई होगी। अब थोड़ा हम लोग आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, समझना है थोड़ा सा, या मैं यहीं बता दूं। आपको एक बात याद रखनी है कि मॉड एक्स अगर है तो ये माइनस एक्स कब हो रहा है और एक्स कब हो रहा है, ये तभी हो रहा है जब इसकी वैल्यू नेगेटिव हो रही है। सॉरी, एक मिनट, हम्म, हाँ, अरे यार क्या कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, हाँ, मॉड एक्स बराबर क्या होगा, माइनस एक्स होगा। ये कब होगा, जब ये एक्स की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। नेगेटिव का मतलब ये कि अंदर वाला जो एक्स है वो नेगेटिव हो जाए, अंदर वाला जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाए, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव हो गए। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई। मैं थोड़ा सा आगे कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैं मॉड एक्स प्लस वन लूँ, तो इस मॉड एक्स प्लस वन के दो वैल्यू होंगे, दो वैल्यू होंगे। कौन कौन से दो वैल्यू होंगे, आइए देखते हैं, और कब होंगे, किस कंडीशन में। कंडीशन ये होनी चाहिए कि देखिए ये कब नेगेटिव होगा, अब कब पॉजिटिव होगा। अब देखिए एक्स की किस वैल्यू के लिए नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, अगर मैं एक्स की वैल्यू लेस देन माइनस वन करूँ, लेस देन माइनस वन करूँ, ठीक है, माइनस वन से अगर मैं छोटा करूँगा तो इसकी वैल्यू तुरंत नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी। बोलिए हो शुरू हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, अरे भाई एक्स छोटा लीजिए माइनस टू, तो होगा माइनस टू प्लस वन, वैल्यू कितना आएगा, माइनस वन। और छोटा लीजिए माइनस थ्री प्लस वन, तो क्या होगा, माइनस टू। यानी अब निगेटिव होने लगेगी। यानी कि इस फंक्शन की वैल्यू अगर x इज लेस देन माइनस वन होगा तो ये इसकी वैल्यू आएगी निगेटिव। क्यों आएगी, क्योंकि मैंने बताया अभी आपको कि मॉड x माइनस एक्स कब होता है, जब x जो होगा छोटा होगा जीरो से, यानी जब ये निगेटिव होगा, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। आपको बात समझ में आई। और पॉजिटिव कब होगी, पॉजिटिव कब होगी, जब अंदर की सारी चीज़ें पॉजिटिव हो, अंदर की चीज़ें क्या हो, पॉजिटिव हो जाए, अंदर कोई चीज़ें क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए।
तो अंदर की चीजें पॉजिटिव कब होंगी, जब x जो होगा वो ग्रेटर देन होगा -1 से या इक्वल पे। तो ग्रेटर देन और इक्वल पे क्या होगा, ये सब ग्रेटर देन और इक्वल क्या होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव, यानी x+1। बात आपको समझ में आ रही होंगी। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रही होंगी, मैं थोड़ा सा इसलिए यहाँ बता रहा हूँ कि आपको डिटेल में बता रहा हूँ यहाँ पे अब, क्योंकि चीज़ें समझ में आए। अगर आपको कंपेयर करना है तो कर लीजिए इससे। मैंने बताया कि इसकी दो वैल्यू होती है, एक होती है x, एक होती है -x। जब x इज लेस देन 0, और ये होता है जब x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए x यहाँ पर क्या है, x यहाँ पर x+1 है, x यहाँ पर क्या है x+1। तो अब थोड़ा ध्यान देखिए, x+1 है तो ये निगेटिव कब होगा, जब ये लेस देन 0 हो, ये क्या हो लेस देन 0 हो। तो वही बात मैं डायरेक्ट अब लिखना बता रहा हूँ आपको, थोड़ा समझिए। तब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि ये कब होगा, एक तो ये बोर्ड साला, हाँ, जब x+1 क्या होगा लेस देन 0 होगा। इसका ही मतलब ये हुआ कि x इज लेस देन, इधर जाइए तो क्या होगा -1। अब देखिए यहीं से चीज आया है। और ये जब पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा बच्चे, जब ये पूरे अंदर की वैल्यू क्या हो, x+1 जो हो ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब ये हुआ कि x इज ग्रेटर देन -1। इक्वल भी कर सकते हैं आप, कर नहीं सकते, होगा इक्वल। ठीक है, ये तब ये वैल्यू होगी। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, इसलिए लिखा गया। तीसरा ट्रिक कि कैसे हम लोग ये इक्वेशन लिखेंगे। तीसरा ट्रिक ये है कि इसको देखने के लिए आप देखिए सिंपल सा कि ये कब 0 होगा। आप क्या करिए, एक ट्रिक बता दे रहा हूँ मैं, अभी तक तो बातें बता दी, ट्रिक बहुत अच्छा लगता है लोगों को। आप देखिए ये कब 0 होगा, तो x+1 कब 0 होगा, जब x बराबर -1 रखा जाए। अरे भाई x बराबर -1 पे ही 0 होगा, होगा कि नहीं होगा। तो x बराबर -1 पे 0 होगा तो वही वैल्यू ले लीजिए। यहाँ देखिए थोड़ा ध्यान से, इसको मैं हटाऊं जरा। अब जल्दी जल्दी फंक्शन बनाएंगे। जैसे x+1 है तो इसकी दो वैल्यू होगी, कौन कौन सी होगी, मैंने बोला है कि देखिए ये किस पे 0 हो रहा है, तो x बराबर -1 लेंगे तो 0 होगा। यानी अगर x इज लेस देन -1 होगा और x इज ग्रेटर देन -1 होगा, दो कंडीशन बनेगी। तो ये हो जाएगा नेगेटिव में, बात समझ में आई, और ये हो जाएगा पॉजिटिव में। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल लिखिए कि मैंने लिया मॉड x+2 की दो वैल्यू होगी। तो आप कहेंगे सर दो वैल्यू कौन कौन सी होगी, तो देखिए x+2 कब 0 होगा, तो आप कहेंगे सर x बराबर अगर मैं -2 रखा तो 0 हो जाएगा। तो भाई -2 के लिए कंडीशन होगी क्या, जब x लेस देन -2 होगा तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, -(x+2), और जब x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 होगा तो हो जाएगा कितना, x+2। बात समझ में आ रही। और 0 जो होता है उसको पॉजिटिव इंटीजर माना जाता है, ये बात याद रहे। तो इसलिए 0 की कंडीशन जो होगी हमेशा इक्वलिटी की साइन हमेशा पॉजिटिव के लिए लगेगी, ये बात याद रखेंगे। तो क्या हुआ x+2, क्लियर यहाँ तक, जी सर यहाँ तक कोई दिक्कत हमको नहीं है। और देख लीजिए थोड़ा, और फंक्शन डिफाइन करिए, लिखे माने mod 2x+1, mod 2x+1। अब मैं कहूँ इसको डिफाइन करिए जरा, तो इसकी दो वैल्यू होगी, एक होगा माइनस वाला और एक होगा प्लस वाला, होगा भाई, तो कहेंगे जी सर, लेकिन कब होगा, देखिए किस पे 0 हो रहा है, तो ये 0 होगा किस पे, x बराबर -1/2 पे। भाई x बराबर अगर आपने -1/2 रख दिया, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। और ऐसे भी नहीं निकाल सकते, एकदम बच्चे ही हो तो कैसे निकाल लो, ऐसे निकाल लो, 2x+1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाए, -1/2 ना। अरे बीएससी कर रहे हैं, इज्जत रखिए। तो क्या होगा, x बराबर -1/2 के लिए ये 0 होगा। तो जब x से छोटा, x छोटा होगा -1/2 के लिए तो ये फंक्शन होगा, और जब x बड़ा या बराबर होगा -1/2 से तो ये फंक्शन होगा। बात समझ में आ रही होगी, जी सर आ रही होगी, आ रही होगी कि नहीं होगा, आ रही है कि नहीं बेटा, आ रही है। सर एक और क्वेश्चन बता दीजिए, एक ले लीजिए भाई 3x-1, या x-1 ले लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएं। मैंने लिया x-1, तो x-1 की दो वैल्यू होगी, जी सर तो होगी, एक होगा माइनस वाला और एक होगा सर प्लस वाला। कैसे सर, कैसे पता करेंगे, देखिए किस पे 0 है, तो x बराबर 1 पे, यानी लेस देन का साइन जब होगा तो ये होगा नेगेटिव, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू का साइन होगा तो ये हो जाएगा क्या, पॉजिटिव। आशा करते हैं आपको बात समझ में आ गई होंगी, बहुत बता दिया, ज़्यादा बता देंगे तो बोर हो जाओगे। अब इतनी बातें क्यों बताई गई, आइए
क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा समझते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दे दिया आपको, क्वेश्चन दे दिया डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ continuity of function fx इज इक्वल टू, छोटा क्वेश्चन लेते हैं, मैं लेता हूँ मॉड x प्लस वन। मानो एक क्वेश्चन दे दिया कि आपको डिस्कस करना है क्वांटिटी मॉड x प्लस वन के लिए, मॉड x प्लस वन के लिए। तो चलिए भाई किया। अब देखिए जब ऐसा किया तो पॉइंट तो हमें कोई गिवन नहीं है, पॉइंट हमें गिवन नहीं है, तो सबसे पहले पॉइंट कैसे निकालेंगे? पॉइंट निकालने से पहले हम लोग इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो नाउ we define function फंक्शन डिफाइन करिए। तो fx की वैल्यू 2 होगी, यह भी मैंने बताया। कौन सी 2 होगी? एक होगा माइनस वाला, होगा कि नहीं होगा, माइनस एक्स प्लस वन, और एक होगा प्लस वाला, यही बताया मैंने। माइनस वाला कब होगा? देखिए किस पे जीरो हो रहा है, तो आप कहेंगे एक्स बराबर माइनस वन में। तो जब x से छोटा होगा क्या, माइनस वन, तब होगा। इतनी बात क्लियर है? जी सर है। और ग्रेटर देन कब होगा? और इक्वलिटी का भी साइन लगेगा माइनस वन पे। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस वन होगा तो ये बड़ा होगा, मतलब ये पॉजिटिव होगा x प्लस वन, बाकी इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। अभी यही सब बात बताएगी। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, अब डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी का। ऐसे ये क्वेश्चन बन गया, कौन सा क्वेश्चन बन गया, थोड़ा ध्यान से देखिए। तो ये क्वेश्चन बन गया क्वेश्चन नंबर वन। ये क्वेश्चन कौन सा बन गया? क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन जिस तरह लगाया था मैंने, उसी तरह इस क्वेश्चन को लगाना है। पॉइंट आपको पता चल गया होगा, पॉइंट कौन कौन से होंगे। तो पॉइंट यहाँ पर केवल एक ही होगा, वो होगा माइनस वन, क्योंकि इक्वलिटी का साइन माइनस वन पे ही होगा। तो x बराबर माइनस वन के लिए अब डिस्कस कर लेंगे। एक बार आप पहले एल निकालेंगे, दूसरी बार एच निकालेंगे, सेम उसी तरह पहले क्वेश्चन की तरह। एल निकालने के लिए माइनस वन, अब माइनस वन माइनस एच करेंगे, तो माइनस वन से छोटा होगा तो फंक्शन कौन सा लेके चलेंगे? अब ये वाला। दूसरी बार जब आर निकालेंगे तो x माइनस वन प्लस एच करेंगे, तो माइनस वन से कुछ बड़ा होगा तो फंक्शन ले लेंगे x प्लस वन। और वैल्यू किस पे निकालेंगे? x बराबर माइनस वन पे, जो यहाँ पे गिवन है, इस पे आप वैल्यू निकाल लेंगे। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, आशा इतना किया जा सकता है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो आप डिस्कस कर लेंगे किसका? क्वांटिटी ऑफ फंक्शन का। इस पे आप डिस्कस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है जी सर, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाकी आप लगा लेंगे, LHL RHL निकालना आपको बता दिया है, इस फंक्शन का निकाल लीजिएगा। माने एक और क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ फंक्शन, क्वांटिटी ऑफ फंक्शन। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, और ये क्वेश्चन भी। fx इज इक्वल टू मॉड x प्लस वन और प्लस मॉड x प्लस टू, ये क्वेश्चन आ गया। अब इसको डिस्कस करना है इसकी क्वांटिटी के लिए। सबसे पहले ये चेक करिए, ध्यान से देखिए, सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन करना है। तो नाउ वी डिफाइन फंक्शन बाय डायरेक्ट फंक्शन, क्योंकि फंक्शन डिफाइन करना ही आपको सीखना है, बाकी बातें आप क्वेश्चन लगा लेंगे। तो ऐसे बना लिया। अब देखिए इसमें कितने केस होंगे। सबसे पहले देखिए कि हमारे फंक्शन किस पे जीरो हो रहा है। तो अब देखिए x प्लस वन जो जीरो होगा वो होगा माइनस वन पे, और ये जीरो किस पे होगा? माइनस टू पे होगा। क्या होगा सर? माइनस वन पे एक्स प्लस वन जीरो होगा, और माइनस टू पे कौन जीरो होगा? एक्स प्लस टू जीरो होगा। होगा कि नहीं होगा? जी सर होगा। तो जब ये होगा तो आपको कैसे बनाना है इसको मैं सिखा दूँ। ये तो आप क्या करिए, वहाँ पे एग्जाम नहीं लिखना है, आप नंबर लाइन पर इन दोनों नंबर को दिखाइए। तो एक होगा माइनस टू, एक होगा माइनस वन ना। भाई माइनस टू से बड़ा होता है कौन? माइनस वन। इतनी बात आपको पता होगी। तो हमारे पास डिस्कस कैसे करेंगे, ऐसे बना लीजिए। अब यहाँ पे तीन तरह से डिस्कशन होगा। एक, जब x जो होगा वो छोटा होगा किससे? माइनस टू से। एक, जब x जो होगा माइनस टू और वन के बीच में होगा, यानी माइनस टू से बड़ा हो x और माइनस वन से छोटा हो। और एक, जब x जो होगा ग्रेटर देन माइनस वन होगा। बात समझ में आ रही? आपने तीन फंक्शन बनाया, तीन वैल्यू के लिए यहाँ पर डिस्कस करेंगे, मतलब तीन टाइप के यहाँ पे
इक्वेशन बनेंगे। किस किस कंडीशन के लिए? x इज लेस देन -2, और एक बार x इन दोनों के बीच में होगा, और एक बार x ग्रेटर देन -1। बात समझ में आ रही है? जी सर, बात समझ में आ रही होगी। तो चलिए, अगर समझ में आ गया तो लिखिए अब। तो पहली बात, तो पहला, अरे यार, तो पहला क्या होना चाहिए? x इज लेस देन -2, x इज लेस देन -2, x इज लेस देन -2। पहला हमने बनाया है कि x इज लेस देन -2, ठीक है। अब थोड़ी सी छोटी मोटी बातें समझनी है, जो मैं नेक्स्ट फेज बताता हूँ, फिर इस पे मैं आता हूँ, ठीक है, या इसी पे समझ लीजिए। x इज लेस देन -2, पहला ये बना। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये वाला फंक्शन कब निगेटिव होता है? x प्लस वन कब निगेटिव होता है? जब x इज लेस देन -1 होता है, यानी x की वैल्यू -1 से छोटा होता है। बोलो भाई, बोलिए, बोलो। तो आप कहेंगे जी सर, अगर x -1 से छोटा होता है तो x प्लस 1 भी निगेटिव होता है, और x प्लस 2 कब निगेटिव होगा? जब x इज लेस देन -2 होगा। नहीं समझे? समझ लो भाई। अगर मैं x प्लस 1 की बात करता तो आप बताइए, इसकी निगेटिव वैल्यू कब आती? अभी मैंने बताया, इसकी निगेटिव वैल्यू कब आती, या मैं पूरा इसको बना दो एक बार और समझा देते हैं। इसकी दो वैल्यू होगी मॉड की, अभी बताया मैंने। एक होगा निगेटिव, ये निगेटिव कब होगा? जब जब x इज लेस देन -1। और ये पॉजिटिव कब होता है? कब पॉजिटिव होता है? जब x इज ग्रेटर देन -1। सिमिलरली, और टू की बात करता मैं, किसकी? टू की। किसकी बात करता? टू की। तो ये होता, ये निगेटिव कब होता है? ये निगेटिव कब होता है? ये निगेटिव कब होता है? तो ये निगेटिव तब होता है जब x छोटा होता है -2 से। और पॉजिटिव कब होता है? जब ये x बड़ा होता है -2 से। अब देखिए, पहले केस देखिए, x इज लेस देन -2। अगर x लेस देन -2 है मेरे बच्चे, अगर x इज लेस देन -2 है, तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि इसकी वैल्यू तो नेगेटिव होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। होगी? जी सर, होगी। ये कब नेगेटिव होता है? जब x इज लेस देन -1 होता। अब देखिए, कोई वैल्यू अगर -2 से छोटी है, अगर x इज लेस देन -2 है, तो ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि x -1 से भी छोटा होगा। यानी समझने का बात है कि कोई वैल्यू अगर 2 से छोटी है तो उससे बड़े नंबर से तो ऑलरेडी और छोटी हो जाएगी भाई। अगर 1 2 से छोटा है तो 3 से तो और छोटा होगा। तो सिमिलरली, अगर ऐसी बात है कि x अगर -2 से छोटा है, तो ये बात और क्लियर हो गई कि x जो होगा -1 से भी छोटा होगा। होगा। तो जब छोटा होगा तो हमारे लिए क्या होगा? ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, यानी निगेटिव x प्लस 1 होगा और निगेटिव x प्लस 2 होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? आशा करते हैं आपको बात समझ में बिल्कुल आई होगी, बिल्कुल आई होगी। ठीक है, ये होता है। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि जब -2 से बड़ा हो, और जहाँ पे बड़ा होगा वहीं को लगाइएगा x, और छोटा हो किससे? -1 से। ये अब देखिए, -2 से तो बड़ा हो गया। अब ये -2 से अगर बड़ा हो गया, -2 से बड़ा हो गया, तो एक बात तो समझ में आया कि इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर -1 से छोटा है, तो -1 से छोटा है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, यानी कि इसकी वैल्यू तो नेगेटिव होगी, लेकिन किसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी? x प्लस 2 की वैल्यू पॉजिटिव होगी। क्यों पॉजिटिव होगी? क्योंकि -2 से बड़ा है। और तीसरा केस बना कि x जब ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो -1, जब -1 से बड़ा हो। तो x प्लस 2 कब पॉजिटिव होता है? जब -2 से बड़ा हो। तब जब कोई फंक्शन अगर -1 से बड़ा है तो सिंपल सी बात है, -2 से भी बड़ा होगा। यही बात है। तो जी सर, यही बात है, तो बस लिख दीजिए, यानी दोनों पॉजिटिव होंगे। अब दोनों पॉजिटिव का मतलब x प्लस 1 भी पॉजिटिव होगा और x प्लस 2 भी पॉजिटिव होगा। क्यों क्यों होगा? क्योंकि ये -1 से बड़ा है, तो ये ऑटोमेटिक -2 से बड़ा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि -1 से छोटा है ना -2। अरे भाई, अगर कोई वैल्यू जो है, थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर वन जो है या 2 जो है 1 से बड़ा है, तो सिंपल सी बात है 3 से भी बड़ा होगा। कौन? 1। यही बात यहाँ पे लिखा गया है। बात समझ में आ रहा है? तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है। आशा करते हैं आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी।
ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन डिफाइंड हो गया। फंक्शन को और अच्छे से लिख लिया जाए तो नेक्स्ट पेज पे चलिए। फंक्शन आया हमारे पास क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू, जब x छोटा होगा -2 से, तो -2 से छोटा होगा बच्चे, तो देखो थोड़ा ध्यान से क्या होगा, माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, -1 और -2, -1 -2 हो जाएगा -3, तो हो जाएगा -3। क्लियर है? अरे सॉरी, माइनस यहाँ भी है ना, तो -x -2x और -3, -2x -3 होगा भाई, किस आँख से देख रहा हो, तो होगा -2x -3, किसके लिए, जब इसके लिए होगा। दूसरा होगा कि -2 से बड़ा या बराबर हो x, लेकिन किससे छोटा हो, -1 से छोटा हो। तो देखिए जब ये होगा तो जोड़िए, तो -x से -x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, -1 और +2 तो हो जाएगा 1, तो यहाँ आ जाएगा कितना बच्चे, इसके लिए आएगा 1। और तीसरा जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू हो -1, -1, तो -1 से जब बड़ा होगा तो क्या आएगा, x+1 x+2 जोड़ेंगे तो 2x+3, तो आ गया कितना, 2x+3। क्लियर है? अब हम किस किस पॉइंट पर यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वांटिटी को, -2 और -1 पे। अब कर लेंगे आप, LHL निकालिएगा एक बार -1 -2 के लिए। कैसा, कौन सा क्वेश्चन बन गया, तो ये भी क्वेश्चन बन गया क्वेश्चन नंबर 1। जिस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 1 निकाला, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 निकालने के लिए हम लोग, मतलब एक छोटी सी चीज़ देखिए कितनी लंबी क्वेश्चन बन जा रहा है, इस तरह का बन जा रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यही बना, कौन सा वाला, ये क्वेश्चन बन गया हमारा ये वाला ना। तो किस पे डिस्कस करेंगे क्वांटिटी को, एक बार -2 के लिए, एक बार -1 के लिए। LHL निकालेंगे -2 के लिए, तो -2 से छोटा होगा तो फंक्शन लेंगे ये। RHL निकालेंगे -2 के लिए तो फंक्शन लेंगे 1। -1 के लिए जब LHL निकालेंगे तो फंक्शन लेंगे 1, और जब RHL निकालेंगे -1 के लिए तो फंक्शन लेंगे 1। वैल्यू निकालने के लिए जहाँ इक्वल है उसको लेंगे, जैसे -2 के लिए वैल्यू होगी ये वाली, और -1 के लिए वैल्यू होगी ये वाली। आशा करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। फिर समझ लीजिए भाई, -2 ये सब बता दिया गया, मतलब अभी पहला क्वेश्चन बताया उसी तरह आपको लगाना है, इतनी बात आप कर लेंगे, ठीक है। आशा करते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई होगी तो एक बड़ा सा फंक्शन लेकर मैं समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा पानी पी लूँ। हाँ भाई, चलिए तो एक बड़ा सा फंक्शन ले लेते हैं मॉड का। हमारे पास दे देता एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड x-1 प्लस मॉड x-2 प्लस मॉड x-3। ठीक है, मैंने 3 फंक्शन ले लिया। अब इसके लिए बनाना, सबसे पहले देखिए किस पे जीरो हो रहा है, तो ये वाला अब जीरो होगा 1 के लिए, ये वाला जीरो होगा 2 के लिए, और ये वाला जीरो होगा 3 के लिए। तो नंबर लाइन बना लीजिए, ये मन में बनाना, यानी कि वहाँ बना लेना, तो जाएगा 1, फिर होगा क्या 2, और फिर होगा यहाँ पे 3। बात समझ में आई? जी सर आई। तो हमारा x कहाँ कहाँ हो सकता है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे। तो पहला जब होगा कि x छोटा हो किससे, अगर यहाँ x हो यानी x इज लेस देन 1, एक बार x क्या होगा, इन दोनों के बीच में होगा यहाँ पर, यानी क्या होगा 1 से बड़ा होगा x, लेकिन किससे छोटा हो, 2 से छोटा हो। एक बार x यहाँ पे होगा यानी 2 से बड़ा हो x, लेकिन किससे छोटा हो, 3 से छोटा हो। और एक बार x क्या होगा, ग्रेटर देन 3 होगा। बात समझ में आया? यानी इस पे, इस कंडीशन में इतनी बातें होंगी, कितनी बातें, x ग्रेटर देन 1 लेस देन 1, एक बार x 1 2 के बीच में हो, एक बार x 2 और 3 के बीच में हो, और एक बार x किसके बीच में हो, एक बार x 3 से बड़ा हो। बात समझ में आया? तो इतनी बात आप पहले कर लेंगे। अब हम लोग फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन बनाने के लिए थोड़ा देखिए ध्यान से, चलिए तो फंक्शन बनाया जाए, तो फंक्शन बना लिया जाए सर। तो हम लोग फंक्शन बना रहे हैं एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू, थोड़ा फंक्शन बनाइए ना। अब थोड़ा देखिए ध्यान से, इसको भी हटा दिया जाए। अब नेगेटिव पॉजिटिव कब होगा इसको तो आपको याद रखना है, ठीक है, ये रखेंगे। तो पहला केस हमारा क्या है कि x इज लेस देन 1, अभी मैंने बताया, तो x इज लेस देन 1, थोड़ा और उधर लिखें जैसे पूरा आ जाए। पहला होगा x इज लेस देन 1,
तो चलिए एक्स इज लेस देन 1 पे देखिए, जब एक्स 1 से छोटा होगा तो ये फंक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि ये 1 से छोटा होने के लिए नेगेटिव होगा, ये 2 से छोटा होने के लिए नेगेटिव होगा, और ये 3 से छोटा होने के लिए नेगेटिव होगा। इतनी बात पता है। पॉजिटिव कब होगा, जब 1 से ये बड़ा हो, ये जब 2 से बड़ा हो, और ये 3 से बड़ा हो। इतनी बात आपको पता है, 25 बार बता दी गई। तो 1 से छोटा होगा तो कौन कौन निगेटिव होगा भाई, पहला तो निगेटिव होगा, तो होगा x-1। दूसरा भी निगेटिव होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये 2 से छोटा होगा तो निगेटिव होगा, तो 2 से छोटा होगा तो निगेटिव होगा, लेकिन ये 1 से छोटा है, तो अगर 1 से छोटा है तो सिंपल सी बात है 2 से छोटा होगा। अरे इतनी बात तो पता होगी। तीसरा 3 से छोटा होने के लिए, तो भाई ये जब 1 से छोटा है तो सिंपल सी बात है ये 3 से भी छोटा होगा। अरे भाई अगर यहाँ पे x लेस देन 1 है तो इसके लिए क्या हो गया, ये माइनस आएगा ना, क्यों, क्योंकि भाई x इज लेस देन 1 दैट इज x इज लेस देन 3। ये बात आपको पता है, ये बात समझ में आई। दूसरा केस क्या होगा कि 1 से बड़ा हो x लेकिन 2 से छोटा हो, इक्वल का साइन कहाँ बड़े पे लगाइए, तो 1 से जब बड़ा हो x लेकिन 2 से छोटा हो। अब 1 से बड़ा हो गया, 1 से जब बड़ा होगा तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर x-1 लिखेंगे पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव कौन होगा, x-2। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि भाई 2 से छोटा है, और ये कब नेगेटिव होगा, जब 3 से छोटा होगा। लेकिन जब यहाँ पे 2 से छोटा है तो ये बात तो आपको पता होगा कि 3 से ऑटोमेटिक वो छोटा हो जाएगा, इसलिए इसको भी क्या लेंगे यहाँ पर, नेगेटिव लेंगे। किसके लिए, इसके लिए। अब तीसरा क्या बचा है, जब x 2 से बड़ा हो, बराबर हो, लेकिन 3 से छोटा हो। ठीक है, ये होगा 2 से बड़ा हो, तो जब 2 से बड़ा होगा तो भाई सिंपल सी बात है कि 1 से बड़ा होगा, क्योंकि 1 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव। जब 2 से बड़ा होगा तो सिंपल सी बात है कि 1 से भी बड़ा है। अरे यार क्या खोलना है, क्या हो रहा है। 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है तो ये होगा x-1। 2 से बड़ा है तो होगा x-2, पॉजिटिव खुलेगा। लेकिन 3 से छोटा है, 3 से छोटा होगा तो हो जाएगा x-3। बात समझ में आई कि नहीं आई, जी सर बिल्कुल बात आपकी समझ में आ रही है। और लास्ट बचा x इज ग्रेटर देन 3, यह इक्वल का साइन हो जाएगा, और जब x इज ग्रेटर देन 3 होगा तो ये 1 से के लिए बड़े के लिए पॉजिटिव है, ये 2 से बड़े के लिए पॉजिटिव है, और ये 3 से बड़े के लिए पॉजिटिव है। तो जब 3 से बड़ा है तो सिंपल सी बात है 1 से भी बड़ा होगा, 2 से बड़ा होगा, तो ये सारे फंक्शन क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। सारे फंक्शन क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव में खुलेंगे। तो हमारा ये फंक्शन बन के तैयार हुआ। तो टोटल फंक्शन क्या बना, इसको देख लीजिए। तो पहला बना -x -3x और फिर होगा 2 3 और 3 6, तो हो जाएगा +6। तो हुआ कितना, -3x + 6 ही है। तो पहला फंक्शन हमारा बना, यानी f(x) जो पहली वैल्यू निकल के आई हमारे पास x इज लेस देन 1 के लिए, वो आई हमारे पास -3x + 6। अब क्या होगा, 1 से बड़ा है x लेकिन 2 से छोटा हो, तो देख लो 1 से बड़ा हो तो 1 से बड़ा हो 2 से ये वाला है, तो देखो एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, -1 और ये जाएगा 2, तो 2 और -1 कितना हो जाएगा 1, और फिर हो गया 3 तो 5, तो होगा -x + 5। एक बार और इसको चेक कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। अरे भाई x से x क्या हो जाएगा पेन भी हमारा ना, हाँ ऐसे लिखते हैं, x से x क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, -1 और +2 तो होगा 1। ठीक है, ये होगा -x और यहाँ होगा +3, तो 3 और 1 4 होगा ना, 3 और 1 क्या होगा, 4 होगा, तो होगा -x + 4, तो आएगा ये -x + 4। इसको देख लीजिएगा और कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगा। तीसरा x इस x को काट दीजिए, x हुआ -1 -2 कितना होगा, -3 और ये हो जाएगा +3। ठीक है, तो -3 + 3 कैंसिल, तो बचेगा केवल क्या, x। तो यहाँ बचा क्या, x। किस कंडीशन के लिए, जब 2 से बड़ा हो लेकिन 3 से छोटा हो। चौथा क्या है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो इसके लिए देख लीजिए हो जाएगा 3x -6, तो हो जाएगा 3x -6, तो हो गया 3x -6। और बाकी ये क्वेश्चन कौन सा बन गया, तो आपको पता है ये बन गया क्वेश्चन नंबर 1। कितने फंक्शन के लिए आप क्वांटिटी को डिस्कस करेंगे, तो आप कहेंगे कितने पॉइंट के लिए, तो 3 पॉइंट के लिए, 1 2 और 3 के लिए। पहला ही क्वेश्चन बन गया, इसको लगा लेंगे और मुझे बताएंगे, आंसर आप अपना देंगे कि कौन सा सही है, कौन सा कॉन्टिन्यूस किस पॉइंट पे है, ये बताना है कमेंट में करके। ठीक है, आशा करते हैं आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल था। अगर आपको थोड़ी सी भी अगर कोई
डाउट होता है तो उसको कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो उसको लेकर मत बढ़ जाना, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक किसी से हो सकती है और मास्टर से सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। ये बात मैं पहले बता दूं आपको। तो ठीक है, तो हम लोगों ने आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को सॉल्व किया। तब तक के लिए चलिए कल मिलते हैं हम लोग। कल हम लोग डिसकंटिन्यूअस पढ़ेंगे, डिसकंटिन्यूटी के टाइप्स पढ़ेंगे कौन सी होती है, ये सब कल हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।